बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए 2147 मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। ऐसे में पूर्व विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अपने इस खास वीडियो में जुर्म की काली दुनिया में अनंत सिंह के इतिहास पर विस्तार से बात करेंगे। पहले नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, आज है तो मुक्त हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीतीश जी कहाँ किसी को बचाते हैं फंसाते हैं। ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि दारू चालू कर दे। हम तो कहते हैं शराबबंदी से बहुत बुराई हुआ है नीतीश जी के, शराबबंदी नहीं करना चाहिए, खोल दे, दारू बंद हो जाए से आओ कुछ नवयुवक जो है जो बर्बाद हुआ। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों और माफिया डॉन का जिक्र ना हो तो वहां की सियासी रवायत पूरी नहीं होती। ऐसे में जब बात अनंत सिंह की हो तो कहना ही क्या। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी डराने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जब वहां अनंत सिंह की समांतर सरकार चलती थी। कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे कई आरोप हैं अनंत सिंह पर। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना था कि कानूनी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं बल्कि कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे कई संगीन मामले। घर से 2147 और बम तक बरामद हो चुके हैं और इसी मामले में अब उन्हें पटना हाई कोर्ट से राहत भी मिली है। आपको बता दें, लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे बताए जाते हैं कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए थे उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुआब के आगे घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं है, वहां अनंत सिंह का इतना रसूख और इतना खौफ कैसे है? दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसका मतलब राजनीति में शुरुआती पंजे मारना अनंत को भाई दिलीप ने सिखाया। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक रहे श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। उन्हें जब लगा दबदबा कायम रखने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत है तो ऐसे में लंबी चौड़ी कदकाठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी कौन हो सकता था, जो 2 हत्याएं करके रंगदारी के राह पर आगे निकल चुका था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कम उम्र में अनंत सिंह ने वैराग्य ले लिया था। कहा जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। मन वैराग्य के संसार से उचटने ही लगा था कि सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारे की खोज करने लगे। एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है तो उसे मारने के लिए तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कूच कर मार डाला। लेकिन अनंत सिंह की कहानी एक शेपक की तरह भी देखी जाती है। उस कहानी के बीच जो बिहार की राजनीति के 2 सबसे ताकतवर ध्रुवों ने लिखी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं 2 नेताओं का शासन रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू और नीतीश साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। अब जो बात बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। बात है 1994 की, जब लालू यादव को सीएम बनने 4 साल हो चुके थे
और नीतीश कुमार उनके समर्थकों को साइड लाइन कर चुके थे। अब साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996 और 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। ये तो बात थी राजनीति में अनंत की पकड़ की। हत्यारे और गुंडा डॉन नाम से जाने जाने वाले अनंत का एक और भी रूप है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल अनंत को भूमिहारों का रक्षक भी कहते हैं। राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। उन्हें आम जनता का मसीहा भी कहते हैं। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी खूब वायरल हो चुकी है। हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से लड़ा था, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। अब जब ये साफ हो गया है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं, उनके जो फैन हैं, उनके जो लोग हैं, खूब खुशी मना रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।